इस श्लोक में यथार्थ गीता में स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने कहा है, एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं, भ्रम रूपी पितामह भीष्म हैं, भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसैया पर अचेत था फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्म, भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य, भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, वो मई गिराव है, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोरत ग्रांथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, अबुद्धि लोभ दिखावही आई। रामचरितमानस में इसका अध्ययन किया जाए 7/117/6-7। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती हैं, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती हैं। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन्न जो रोगी भी जी उठेगा। वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समेतिंजय समूची सेना को निकलेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, अदया करी तो आफत आई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।